सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। और देखो, सबसे पहले आपको ना माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये टॉपिक अपन पढ़ क्यों रहे हैं और मेनली इसकी जरूरत क्या है पूरे इसके पाथवे पढ़ने की। तो देखो क्या होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मेरे नोट्स में मैंने लिखा नहीं था, बट साइड में मैंने आपके लिए एड ऑन कर दिया। सारे पॉइंट्स भी आप एड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है अपना सेल मेम्ब्रेन का। तो याद रखना, जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है अपने सेल मेम्ब्रेन का। उसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर इतने भी स्टेरॉइड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसिस का हो पाता है। जैसे कि अपने स्टेरॉइड के हार्मोन, विटामिन डी, बाइल एसिड, तो जितने अपने स्टेरॉइड कंपोनेंट जो होते हैं वो अपना कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसिस का होता है। उसके अलावा आप भी जानते हो जो लिपोप्रोटीन जो है, लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी अपना क्या आता है, अपना कोलेस्ट्रॉल आता है। तो अपने लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी अपने को कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का एक और फंक्शन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने फ्री फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इतना ही इंपॉर्टेंट है तो अपनी बॉडी इसको डाइट के फॉर्म में भी ले लेती है और खुद अपनी बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज भी कर सकती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले अपन जानते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है, याद है ना, उसकी पूरी जो पाथवे जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन मेवोलोनेट पाथवे भी अपन बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट जो होते हैं ना एक्चुअली में इस तरीके की कि दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज मेवोलोनेट पाथवे। ये क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आते हो तो उसका लेंथ बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट ना तुम नोट्स में भी एड ऑन करा करो ताकि तुम यूनिवर्सिटी में ज्यादा अच्छा और लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाओ। फिर बात आती है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी होती है। तो याद रखना, कोलेस्ट्रॉल की ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, जिसके अंदर अपन 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम को मेवलोनिक एसिड के अंदर चेंज करते हैं, देन ये जो स्टेप होती है, ये वाली स्टेप जो है अपनी रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। डायरेक्ट ये जो एमसीक्यू में जाता है पीजी लेवल में। देन अब अपन बात करते हैं इसकी पूरी पाथवे के बारे में कि इसकी पूरी पाथवे में कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से सिंथेसिस होता है। तो देखो, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो कीटोन बॉडी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कीटोन बॉडी की वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, तुम कीटोन बॉडी की वीडियो भी देख लेना। तो कीटोन बॉडी में मैंने आपको बताया था जब मैंने दो एसिटाइल कोएंजाइम है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेस एंजाइम, अपना बनता है यहाँ पे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। देन यही आगे एसिटाइल एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, आगे जाके विद द हेल्प ऑफ एचएमजी सिंथेज अपना बनता था 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। इसको याद करवाने के फॉर्म में आपसे मैंने ये बोला था कि फैटी एसिड के वीडियो में बोला था कि फैटी एसिड क्या होता है, अपना एक नल्ला बेरोजगार छपरी आशिक होता है, उसको स्टाइल बनानी है ताकि वो लड़की सेट कर रख सके, तो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है। देन आगे एसिटाइल कोएंजाइम है, जब दो इस तरीके के दो छपरी लड़के एसिटाइल कोएंजाइम में जब मिलते हैं, जब एलजीबीटी वाला जब फॉर्म होगा, अलग अलग प्रकार का जंतु बनता है, उसको हम बोलते हैं एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। देन एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बोलते हैं, हम साथ साथ हैं तो बना लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। तो यहां तक तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था। देन इसकी पूरी आगे की कहानी याद करवाने के लिए मैं तुम्हें इतनी ज्यादा फनी जिंगल बताऊंगा कि पाची की तुम्हें पूरी चीजें ना याद हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले अपन रिएक्शन समझ लेते हैं। जब क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में जब अपन एचएमजी रिडक्टेज एंजाइम जब अपन लगाते हैं, देन वो फिर चेंज अपना हो जाता है मेवलोनिक एसिड में। अब याद रखना, यही मेवलोनिक एसिड को अपन आगे जाके चेंज करेंगे मेवलोनेट 5 फोस्फेट में विद द हेल्प ऑफ मेवलोनिक काइनेस एंजाइम। देन मेवलोनेट 5 फोस्फेट को फिर अपन चेंज करते हैं मेवलोनेट 5 पायरोफोस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फोस्फो मेवलोनेट काइनेस में। अभी देखो, तुमने सारी रिएक्शन एक बार सुन लो क्योंकि मैं तुम्हें इतनी फनी जिंगल बताऊंगा, तुम्हें यूं चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएंगी। देन मेवलोनेट 5 पायरोफोस्फेट फिर अपना चेंज होता है आइसोपेंटाइल 5 पायरोफोस्फेट में। देन विद द हेल्प ऑफ फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट सिंथेज बिसफोस्फोनेट, इसको अपन चेंज करते हैं जर्नाइल पायरोफोस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट सिंथेज बिसफोस्फोनेट में। देन जर्नाइल पायरोफोस्फेट को अपन चेंज करते हैं फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट में, सेम एंजाइम की प्रेजेंस में। देन फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट को अपन चेंज करते हैं स्क्वेलिन में, और जो स्क्वेलिन जो होता है ना, विद द हेल्प ऑफ स्क्वेलिन सिंथेज की प्रेजेंस में अपन इसको स्क्वेलिन में चेंज करते हैं। देन फिर स्क्वेलिन अंत में अपना चेंज होता है लिनोस्ट्रॉल में, और लिनोस्ट्रॉल करीबन 19 रिएक्शन के बाद अंत में अपना यहाँ पे बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। और ये सारी रिएक्शन जो है
याद करने में भी बड़ी ही आसान है। अब तुम ना जिंगल सुनो। अब अपन ने क्या हुआ था, यहां तक तो अपन को कीटोन बॉडी का याद है, ठीक है, मतलब कि यहां तक तो कीटोन बॉडी में भी सेम बनता था। फिर यहां से अपन को याद करना है, तो तुम क्या करो, इसका पहला वर्ड ले लो अपने मेवलोनिक एसिड का, आप कर दो मेरी, ठीक है ना। अब मेवलोनिक एसिड क्या बनता था, मेवलोनेट 5 फॉस्फेट, यहाँ पे पी आ रहा है, तो इसको आप कर दो मेरी प्यारी, और नीचे ये क्या बना था, पायरोफोस्फेट, तो उसको कर दो प्यारी प्यारी। सबसे पहले मेरी, फिर प्यारी प्यारी। अभी आई से आप कर दो ईशा। अब क्या होता है ना, आपकी ईशा नाम की गर्लफ्रेंड है मेरी प्यारी, आप उसको बोल रहे हो मेरी प्यारी प्यारी ईशा, ये जी और एफ से कर देना जी एफ, तो मेरी प्यारी प्यारी ईशा जी एफ। एस से आप कर सकते हो सुट्टा, और एल से कर दो लाव, तो मेरी प्यारी प्यारी जी एफ सुट्टा लाव। तो आपकी अब जाहिर सी बात है, आपको अपनी जीएफ से काम करवाना है, तो ये तो नहीं बोलेंगे चल सुट्टा ला मेरे लिए, ये नहीं बोलोगे, आपको प्यार से बोलना पड़ेगा मेरी प्यारी प्यारी ईशा मेरे लिए सुट्टा लाओ। वैसे तो यार प्यार से ही बात करना चाहिए अपन को सब लोगों से। तो कुछ इस तरीके की जिंगल है, और इस जिंगल से आप बड़े आराम से पूरी चीजें याद कर सकते हो। मेरी से हो जाएगा मेवलोनिक एसिड, पैरी से आप करना मेवलोनिक, मेवलोनिक एसिड को आप मेवलोनेट भी बोल सकते हो, मेवलोनेट 5 फॉस्फेट। पैरी से फिर प्यारी प्यारी से आपको याद रखा पायरोफॉस्फेट है। ईशा से आपको याद रखा आइसोपेंटाइल, आपको याद करना है, फिर 5 पायरोफॉस्फेट पहले से याद है। डी से आप कर लेना जर्नाइल फॉस्फेट को, और एफ से आप कर लेना फेरनेसाइल फॉस्फेट को। सुट्टे का एफ से अपना हो जाएगा स्क्वेलिन, और लिनोस्ट्रॉल को आप कर लेना लाओ से लिनोस्ट्रॉल से। तो ये जिंगल जो है ना, इस जिंगल की मदद से आप बड़े आराम से ये सारी चीजें याद कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें फनी करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आपको भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अपने माइंड में फनी चीजें ज्यादा याद रहती हैं एज कंपेयर अपन करें नॉर्मल चीजों से। तो मेरे पढ़ाने का वे ही कुछ ऐसा है यार, कि मैं कि ना हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी बायोकेमिस्ट्री में अपलोड करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में आपको उसको कैसे लिख के आना है। देखो यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए ना, तुम ना मजदूरों वाली मेहनत मत करो कि सर वीडियो देखते एकदम नोट्स बनाएंगे, क्लास में बैठ के नोट्स बनाएंगे। यार तुम स्मार्ट हो चुके हो, तो स्मार्ट वर्क करो। मैंने तुम्हारे लिए सारे नोट्स बना लिए हैं। इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे की मॉड्यूल। 7 डे में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट नोट्स है, बेस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने तुम्हारे लिए ना सारी मेहनत कर ली, प्रिंट भी करवा लिया। मात्र 399 में तुम्हारा यहाँ पे 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री में तुम पास हो सकते हो। तो अगर तुम्हें पास होना है 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री में, तो 399 में तुम आराम से पास हो सकते हो। सो तुम्हारे पास मैंने नोट्स आ गए, उसमें तुमने फंक्शन वाली चीज एड ऑन कर ली, तो ये कभी आएगा ना शॉर्ट में आएगा, तो शॉर्ट में पहले डेफिनेशन लिखना, देन फिर फंक्शन लिख के इसके तीनों मेन फंक्शन लिख देना, फिर तुम इसका ये पूरा फ्लो चार्ट बना देना।